friends, welcome to the third podcast of BNI Exclusive. And today I have a very special guest. I'm pretty sure at the end of the episode, you guys will have too many takeaways. Even if you have a small query with respect to finance, compliance, I'm pretty sure this all will be sorted by the end of the episode. So I'm here again with a value packed guest, CA Rajiv Harlalka. Thank Welcome, you. Thank Rajiv. you. Thank you, Gaurav. Thank you so much. Good evening, everyone. So, Rajiv, dwelling straight into the topics, we have got multiple queries from our members, from the viewers as well. So, the first question they want to know about is how do you identify which Hmm. areas of business need the most attention during a business review? Basically, during a business review, the most important part is the profits the business is earning. So, what we understand कि भाई जो business owners होते हैं ना, they keep on reviewing their revenue part कि भाई revenue कितना का target या कितना हम लोग revenue earn कर चुके हैं. But they miss out on this कि प्रॉफिट क्या अर्न कर रहे हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी कीप ट्रैक ऑन प्रॉफिट्स मोर देन रेवेन्यूज एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया. इंटरेस्टिंग. पर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं राजीव जी, जिनके पास लिमिटेड फंड्स होता है ग्रोथ करने के लिए, उनको व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ डू दे प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट? So they should prioritize their investment on marketing and sales more on anything else. मैंने ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, मैंने ऑपरेशंस कंट्रोल करना. इफ यू वांट द ग्रोथ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप्स एंड द ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस ओनर्स जिनका फोकस ग्रोथ पर है. अगर आपको ग्रोथ पर जाना है तो आपको मार्केटिंग और सेल्स पर फोकस करना होगा, वहीं प्रायोरिटाइज करना होगा. बिकॉज दे एंडलेस ऑपरेशन में आप कितना भी खर्चा करो, दैट इज एंडलेस एंड दैट विल कंटिन्यू. बट जब तक आप सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपेंड नहीं करोगे, हाँ, यू विल नॉट एबल टू ग्रो. सो जो ड्राइवर है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है. आई सी, आई सी. ऐसा वहीं से आएगा तभी आपका इंजन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. बट ये ऑफन ये क्वेरी रहता है और एंटरप्रेन्योर फंसा हुआ रहता है कि जब वो मार्केटिंग सेल्स पे खर्चा करता है और बहुत ज्यादा लीड्स आ जाती है उसको, तो वो उस पर डिलीवर कैसे करे? वो वो हमेशा वो पजल में रहता है. वो पजल में है, लेकिन सडनली वंस द लीड कम्स ना, उसके बाद एग्जीक्यूशन. तो मैंने हम लोग मान के चल रहे हैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेशंस का सिस्टम ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो उसके बाद में जैसे लीड्स आ रहे हैं, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग, तो आपको पैसा आता जा रहा है. आप खाली ऑपरेशंस में अगर खर्चा कर दोगे एंड यू कीप ऑन द अपग्रेडिंग इट, Got it. तो यू विल हैव शॉर्टफॉल ऑफ बिजनेसेस. तो बिजनेस लाने पर ज्यादा फोकस करना होगा. डिलीवरी एक बार आ जाएगा तो फिर आप लाइन अप कर सकते हो. मैनेज हो. बड़ी कंपनीज भी वैसे ही करती है, रिसोर्सेज बाद में इंडक्ट करती है, पहले दे गेट द ऑर्डर्स. यस, हुएवर, आई कैन रिलेट टू दैट. यस. हाँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया, वो कॉन्ट्रैक्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट लेगा, फिर एग्जीक्यूशन का लाइन अप सेटल करेगा. हाँ एंड जी. दैट टाइम वो बोल के ले लेते हैं. हाँ. और ये छोटा बिजनेस नहीं समझ पाता है, वो लोग ऑपरेशंस को ज्यादा फोकस कर पाते हैं. ट्रू, ट्रू. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मेट्रिसेस, राइट, आपने प्रॉफिट पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत फोकस किया. बट कोई टॉप 3 फाइनेंशियल मेट्रिक्स बताओ आप, which all the entrepreneurs should track on a regular basis. Net profit margin is the first one. Okay. And the second one is revenue growth rates. And third one is gross margin. तो आप एक एक करके आ रहे हो, तीनों मैट्रिक्स पर आ रहे हो कि पहले तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो कि बिजनेस का क्या है, फिर आप रेवेन्यू का ग्रोथ भी देख रहे हो कि रेवेन्यू का ग्रोथ क्या आ रहा है, एंड थर्डली आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हो. तो ये तीन, मतलब वी हैव अ लिस्ट ऑफ रेशियोज for everyone which I can share in the group as well. बट ये तीन रेशियो में सबसे पहले अगर आप जीपी रेशियो देखो, जीपी रेशियो से आपको समझ में आएगा वर्टिकल वाइज कौन सा आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है. जो वर्टिकल आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उस वर्टिकल पर आप ज्यादा फोकस करोगे. एंड अकॉर्डिंगली यू सिलेक्ट वेयर टू प्रायोरिटाइज. क्योंकि जहां कम मार्जिन है और वहां पर रेवेन्यू भी ज्यादा है ना, तो आप फोकस करके 80-20 आपको करना पड़ेगा. देन यू विल अंडरस्टैंड वेयर इट इज वर्किंग आउट.
सुपर सुपर। सो विल एबल टू फोकस ऑन कि कहाँ पर जाना है, कहाँ डीप डाइव करना है, कहाँ वर्कआउट करना है, कहाँ ऑपरेशंस इन्वॉल्व करना है। क्योंकि व्हाट यू टोल्ड कि भाई पैसा तो लिमिटेड है ना, मेरे को प्रायोरिटाइज कहाँ करना है। आई बिल्कुल। टोल्ड यू मार्केटिंग, अब मार्केटिंग में भी अगर आप उसको और नैरो डाउन कर लोगे और अपना वर्टिकल डिसाइड कर लोगे कौन से प्रोडक्ट पर या कौन से सर्विसेज में, देन दैट विल ऐड वैल्यू। गॉट इट, गॉट इट। और ऐसे क्या आपके हिसाब से कुछ कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कर रहे हैं और वो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? Common financial mistake which the entrepreneurs normally do is they take CC loans। सबसे बड़ा मिस्टेक जो करते हैं कि भाई वो कंफर्ट जोन में आ जाता है और वो मतलब सीसी लोन्स ले लेता है, विच वी कॉल कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लोन्स, विच इज इजीली अवेलेबल, और बैंक इज ग्रेसफुली दे देता है कोई भी एंटरप्रेन्योर को उसको जीएसटी रिटर्न देख के। एंड वो लाइफ का उसका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि वो कंफर्टेबली आ जाता है, वो पैसा आने के बाद में कभी चुकता नहीं है और वो जिंदगी भर कैरी ओवर होता है और उस पर वो इंटरेस्ट देता रहता है और उसका पैसा फंसा रहता है स्टॉक और डेटर्स में। राइट, और राइट। जब भी पैसा का दरकार है वो लिमिट बढ़ा लेता है और यहाँ पर डेटर्स और स्टॉक बढ़ता रहता है। तो उसका फोकस कभी उधर जाता ही नहीं कि मेरा पैसा डेटर्स और स्टॉक में घुसा हुआ है, वहां से मेरे को निकालना है और मेरे को ये रीपे करना है, क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं आता है। जब पैसा का दरकार है अकाउंटेंट आ जाएगा, बोलेगा सर फंड चाहिए, तो बैंक से कांटेक्ट करो, क्या तो बिल डिस्काउंटिंग करोगे या सीसी लोगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डू। वो अनएंडिंग वो लूप में फंसता हाँ, जाता है। वो कंटिन्यूस उसमें चलता जाता है। सही है, सही है। सो वी स्ट्रिक्टली अवॉइड, वी स्ट्रिक्टली टेल आवर क्लाइंट्स कि भाई इस चक्कर में मत फंसो। बट एक और बैकअप लोग कहते हैं कि वो सीसी या ओडी लिमिट एक उनको मेंटल कंफर्ट भी देता है कि इन केस कुछ उल्टा पड़ गया, कुछ गलत हो गया, देन दैट इज एज अ बैकअप। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सर ये बैकअप नहीं है, ये कंफर्ट जोन है, व्हाट यू आर टेलिंग ना, ये कंफर्ट जोन है, एंड ये कंफर्ट जोन ही प्रॉब्लम है बिजनेस के लिए। ये और अंदर ही अंदर बिजनेस को खा जाता है। हाँ, हाँ। ये अंदर ही अंदर बिजनेस तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, भाई मेरे को टारगेट सेटल करके मेरा रेवेन्यूज ऐसा है, मेरा कलेक्शन, तुम क्लाइंट ही वैसा लो ना यार। मतलब राइट। तुम अपना क्लाइंट वैसा लो, तुमको माल उसी को देना है जहां से पैसा आएगा। तुम ये बिल्कुल। साइंस एक बार समझ जाएगा ना कि मेरे को उस बिजनेस में ही नहीं घुसना है, तो अपना तुम्हारा लाइन वैसे ही सेटल हो जाएगा, वरना यू वो उसके अंदर घूमते रहोगे गोल। गॉट इट, गॉट इट। एंड जो बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स है, रिसेशन आ गया, स्लो डाउन आ गया, क्या आपका सजेशन है बिजनेसेस कैसे उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहे पहले से? हम लोग मतलब बेसिकली ऐसा है कि उसके लिए एक हम लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट रिजर्व, जिसको बोलते हैं ना कि प्रॉफिट रिजर्व जो होता है ना, कि वो चाहे तुम्हारा पर्सनल के हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी हम लोग करते हैं। तो वी टेल कि 2 महीना 3 महीना का खर्चा तुम्हारे घर पे रेडी रहना चाहिए। कोविड तो चलो पास्ट हो गया, लाइफ में एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, लेकिन एनी सिचुएशन कैन कम, तो 2 से 3 महीना का कैश लिक्विड फंड एक नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम लोग सजेस्ट करते हैं घर पे होने के लिए। सेम वी सजेस्ट कि 1% ऑफ प्रॉफिट वॉट एवर यू अर्न शुड बी केप्ट इन अ रिजर्व फंड आई सी। योर कंपनी। हम्म। चाहे उसका उतना अमाउंट का तुम अगर साल में 50 लाख रुपया कमा रहे हो, उसका एक फिक्स अमाउंट कर दो और वो अमाउंट एवरी मंथ तुम्हारे अकाउंट से निकल के एसआईपी होके चला जाए, एंड दैट शुड बी केप्ट एज रिजर्व विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी सिचुएशन। हम्म। हम्म। सो दिस हेल्प्स बिजनेसेस अलॉट। ओवर द पीरियड वो एक बड़ा फंड हो जाता है, उसके बाद तुम उसका कैप कर लो कि भाई इससे ज्यादा मेरे को दरकार नहीं है, वो फंड को निकाल के दूसरा जगह इन्वेस्ट कर दो। ट्रू, ट्रू। बिजनेस दैट हेल्प्स अलॉट। कंटिन्यू इंश्योर हो गया उससे। हम्म। आई सी। और ऐसा क्या कंप्लायंस है, आप इतने स्टार्टअप्स कंपनी से डील करते हो, विच यू फील इज द मोस्ट ओवरलुक्ड कंप्लायंस? बेसिकली स्टार्टअप्स के हिसाब से अगर बोला जाए तो देर आर सम आरओसी कंप्लायंसेस, देर आर सम आरओसी कंप्लायंसेस विच नॉर्मली, मतलब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इनकम टैक्स का है, लेकिन आरओसी कंप्लायंस जितना स्ट्रिंजेंट हो गया है, पीपल आर इग्नोरिंग ऑन दैट पार्ट। वहां पर मैंने पर डे के हिसाब से फाइन लेके इट accumulates टू ह्यूज अमाउंट, and if you miss out on filing of any one of those forms ना, so you end up paying huge amount, and फिर पेनल्टी आता है एंड उसका नोटिस आता है, डायरेक्टर्स ऑडिटर्स सबको इम्पैक्ट करता है। बट गोइंग फॉरवर्ड आरओसी का compliance is something I am particularly telling about the startups,
जो कंपनी स्टार्ट करके काम चला रहे हैं, उसमें ऑडिटर का चेंज करने का, एमएसएमई का क्वार्टरली जो भी हम लोग को फाइल करना होता है, देयर आर मेनी फॉर्म्स विच मेनी ऑफ द स्टार्टअप मिस आउट and they need a serious thought on it. Otherwise, there are GST compliances for normal businesses. आई सी, आई सी। एंड बिजनेसेस किस तरीके से लीगली अपना टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर सकती है while staying fully compliant? टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं, ये टोटली केस टू केस बेसिस देखना पड़ेगा गौरव। मतलब इसमें ना हम लोग इन जनरल आई कैन नॉट गिव यू अ कमेंट, बट ये सर्टनली आई सजेस्ट कि भैया अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी रियली कम करना है तो कीप ऑन रिव्यूइंग योर अकाउंट्स ऑन मंथली बेसिस एंड कीप योर प्लानिंग डन इन एडवांस। सुपर। तो अगर आप प्लानिंग एडवांस में करके रखोगे ना तो आपका टैक्स कम आएगा ही आएगा। हाँ। उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर कर पाओगे। एंड ऑफ द ईयर इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यस। But properly, if you want to plan everything, then do your monthly reviews of accounts regularly. उससे सबसे पहला है आपका ऑडिट ट्रेल। अभी आपका ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट होता है इन कंपनीज एक्ट। आपका अकाउंट्स अप टू डेट रहता है, अकाउंटेंट के ऊपर प्रेशर रहता है, वो अकाउंट्स कंप्लीट करके रखेगा, अदरवाइज अकाउंटेंट कंप्लीट नहीं करता है। करेक्ट। और अगर आप थर्ड पार्टी रिव्यूअर रख लेते हो तो अकाउंटेंट को चाप रहेगा कि थर्ड पार्टी आने वाला है रिव्यू के लिए, तो वो रेडी करके रखेगा। बिल्कुल। वो रेडी हो जाता है, आपको आपका प्रॉफिट्स मालूम है, आपके एक्सपेंसेस बुक्ड है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान कि कहाँ जा रहा है। प्लस वो आपको मोटिवेट भी करता है कि आपका जो ग्रोथ जर्नी है उसमें कहीं हम डेविएट ना हो रहे। कुछ ऐसा अगर आप कॉमन टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी बता पाओ जो कि कंपनीज यूज ही नहीं करती है या भूल जाती है, या शायद यूज करना चाहिए, उनको जरूर करना चाहिए बट वो दे आर अनअवेयर अबाउट द सेम। तो देयर इज अ प्रोविजन, मतलब है तो बहुत सारा सब कुछ एंड एक से एक डिस्कशन में नहीं बोलते हैं, लेकिन एक प्रोविजन जो कि आई नॉर्मली डिस्कस, दैट इज 80JJAA। ओके। दैट इज फॉर पर्सन, वो है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए गवर्नमेंट लेके आया है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है गवर्नमेंट का, जिसमें इफ यू इन रिक्रूट मोर पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है इन योर कंपनी। सो दैट कम्स टू अराउंड 30% एवरी ईयर, जितना आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो ऑन सैलरी। आई तो सी। समझ लो अगर आप सैलरी 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो हाँ। आपको 30% तक का डिडक्शन 3 लाख रुपया और मिलता है। दैट्स अ मतलब गुड। ये नॉर्मल स्मॉल का हम बता रहे हैं, बड़े वाले जो हैं वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट बहुत लेते हैं। बड़ा बेनिफिट मैं एक स्मॉल का बता रहा हूँ। बट है। 80JJAA को बहुत ज्यादा इवन प्रैक्टिशनर्स भी मिस आउट करते हैं। जो जो रिटर्न्स फाइल हो रहा है, मे बी समझ लो प्रोफेशनल को तो ध्यान ही रहेगा, लेकिन देयर आर पीपल जो जिनके तरफ से मिस आउट हो जाता है। तो 80JJAA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंटरेस्टिंग। एंड आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि मंथली रिव्यू करना है अपने को, फाइनेंशियल्स अपना। सो ऐसा कुछ प्रोएक्टिव मेजर आप बताओ अपार्ट फ्रॉम मंथली रिव्यूज which businesses should avoid for financial mismanagement? यानी बेसिकली मंथली रिव्यूज में ही तुमको ये सारा चीज समझ में आएगा। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में इफ यू डोंट रिव्यू थिंग्स ना, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेयर यू आर मिसिंग आउट। समझ लो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है, तो Right. देयर आर चेकलिस्ट जिसको हम लोग कवर अप करते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है, मेरा पैसा कहाँ फंसा हुआ है, कि क्लोजिंग स्टॉक में आया हुआ है, डेटर्स में आया हुआ है। डेटर्स का एजिंग एनालिसिस करना है, स्टॉक का एजिंग एनालिसिस करना है। हाँ जी। तो दीज आर द एरियाज। तो ये एरियाज अगर हम तुमको इन जनरल बताते हैं तो तुम उसको जनरली ले लो, लेकिन अगर मंथली करते हो तो यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर मिसिंग आउट। सुपर। एंड आपको मैं देखता हूँ काफी कम्युनिटीज में हम दोनों कॉमन भी हैं, काफी एक्टिव एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड कम्युनिटी है। सो आपका क्या अप्रोच रहता है इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद? आप एक रिलेशनशिप जो बिल्ड करते हो क्लाइंट्स के साथ, अपने एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ, सो व्हाट इज योर सीक्रेट सॉस फॉर दैट? सो बेसिकली आई वॉज इन प्रैक्टिस, आई एम इन प्रैक्टिस सिंस लास्ट 20 ईयर्स। तो 20 साल में ना आई नेवर, मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच इनटू नेटवर्किंग एंड मीटिंग पीपल। देन आई अंडरस्टूड कि भाई अगर हम लोग मिलते हैं ना, वंस आई मीट एंड वी शेयर आवर नॉलेज ना, तो इट गिव्स ह्यूज लॉट ऑफ वैल्यू टू बोथ ऑफ अस। कि भाई अगर तुम एचआर कर रहा है तो तुम्हारा एचआर का जो
चीज है वो मेरे को समझ में आ रहा है, एंड आई कैन शेयर वेयर यू कैन improve upon. Yeah. So more than just selling, मतलब adding value to each other is more important to me wherever I meet people. Super, super. So you are a lifelong learner. Hmm. सबसे आप करते रहते हो, and you, I no doubt you add true value to all the community you are a part of, Rajiv ji. So happy to share the same platform as well with you. And before we wrap up, what is your one piece of advice for the entrepreneurs, business owners to maintain headache-free life of business? And to maintain headache-free life के लिए keep your compliances up to date. Now everything is getting tracked. आपका इनकम टैक्स हो, आरओसी हो, जीएसटी हो, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. आप उसको आउटसोर्स करो, अपने ऊपर हेडेक मत रखो, कीप योर फोकस ऑन योर बिजनेस. कोई भी थर्ड पार्टी लो, थर्ड पार्टी को आप टोटल आउटसोर्स करो. डोंट कीप इट अपॉन योर सेल्फ. योर थिंग्स विल बी इन लाइन बिकॉज compliances आर वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग फॉरवर्ड. सुपर सुपर, दैट्स वेरी गोल्डन रूल. आप अपने ग्रोथ पे फोकस करिए और बाकी जो चीजें जहां पे आपको एक्सपर्टीज कम लग रहा है, ट्राई एंड आउटसोर्स एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स. टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल. एंड एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. माने आप अपना हु आइडेंटिफाई करके रखो. हर चीज आप नहीं कर सकते हो. आप जिसमें अच्छे हो आप वही काम करो, और बाकी आप आउटसोर्स करो. कीप आउटसोर्सिंग थिंग्स. Makes sense. And since both of us share the BNI exclusive platform, so for BNI exclusive family, what has BNI exclusive done to you? BNI exclusive has helped me gain a lot of confidence, and that is where I am today on this platform, and we are sharing. Otherwise, I would have been a very reserved person and would have avoided such sharings. So thank you so much, Exclusive. Rajiv ji, thank you so much for taking out a time from your busy schedule. I'm pretty sure लोग शायद 2 से 3 बार ये वीडियो को बार बार देखेंगे to make notes of the kind of pointers. Pretty golden and very, very valuable for all the viewers, all the business owners as well. Full gratitude and thank you so much for being a part of the same community. Thank you, Rajiv. Thank you, Gaurav. Thank you, Gaurav. Thank you, everyone, for giving this opportunity of sharing my thoughts. Thank you. Thank you so much, Rajiv.